अगर मैं नवदुर्गा के बारे में नहीं पढ़ती ना, तो मैं यह कभी नहीं समझ पाती कि श्री रामचंद्र जी का जन्म नवरात्रि के नवमी पर ही क्यों हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम नवदुर्गा के 90वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री और श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार सिद्धियाँ 8 प्रकार की हैं और ये सारी सिद्धियाँ अपने भक्तों को प्रदान करने की शक्ति रखती है। इसीलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि माँ ने ही भगवान शिव को ये 8 सिद्धियाँ प्राप्त करवाई थीं। तब महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप लिया और इस संसार को एक होने की अवधारणा से परिचित करवाया। मनुष्यों का ना अहंकार ही खत्म नहीं होता, अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। और यहाँ देखो, एक क्षण में महादेव ने पार्वती माँ को तपस्या के बाद नहलाकर महागौरी बना दिया और दूसरे ही क्षण माता सिद्धिदात्री ने महादेव को 8 सिद्धियाँ प्रदान करके अर्धनारीश्वर का रूप दे दिया। नवरात्रि की कथा अगर देखी जाए ना, तो एक प्रेम कहानी भी तो है शिव और पार्वती की, जो कि वर्ष में हमें 2 बार सुनने को मिलती है, ताकि हम शक्ति के असली अर्थ को भूल न जाएं। नवरात्रि के 8 दिन उपवास करने पर मुझे एक बात तो समझ में आई कि इस सृष्टि को बनाने वाली भी माँ है, इसका विनाश करने वाली भी माँ ही है, इस माया में हमको उलझा के रखने वाली भी माँ है, और अगर हमें कोई इस माया से उबार सकता है ना, तो वो भी माँ ही है। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें इसीलिए मिलते हैं कि हम ईश्वर के निकट जा सकें, वही ईश्वर जो हमारे अंदर ही बैठा है। अगर ये 9 दिन हम माँ को प्रसन्न कर लेना, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। श्री रामचंद्र जी का जन्म नवमी को होना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अगर 9 दिनों तक दुर्गा माँ को प्रसन्न कर ले, तो वो राम बन जाता है। इस संसार में ऐसा और कौन है जो 8 सिद्धियों को प्रदान कर सकता है? वो हैं हनुमान जी। और सोचिए, वही हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, दास हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम माँ को प्रसन्न कर लेते हो और राम बन जाते हो, तो 8 सिद्धियाँ तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाती हैं। श्री रामचंद्र जी को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। उन्हें मनुष्यों में उत्तम नहीं कहते, क्योंकि वे मनुष्य रूप में आए। वो ये बताने आए कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, धर्म का पालन उसे कैसे करना चाहिए। कहते हैं, माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही व्यक्ति को इस संसार के सारे सुखों का भोग मिलता है, और फिर भी वो उन भोगों में लिप्त नहीं होता और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। माँ सिद्धिदात्री का रूप बहुत ही सुंदर है। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में कमल है, और वो कमल पर ही विराजमान है। ऋषि मुनि देवता सब उनके आगे नतमस्तक हैं कि वो उन्हें सिद्धियाँ प्रदान करें। ऐसे ही माँ की परिकल्पना की गई है। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर्य सुरेरम्रेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी। माता सिद्धिदात्री की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को और नवरात्रि की सीरीज को यहीं एंड करती हूँ। जय श्री राम।